जब तक हमारे एक्शन के अंदर इमेंस एफर्ट्स नहीं होते हैं, एफर्ट्स यानी कि हाँ, प्रयास नहीं, उसको कहता मैं इमेंस प्रयास, बहुत सारा प्रयास। बोलिए, इमोशंस के साथ बोलिए, बहुत सारा प्रयास, सिर्फ प्रयास नहीं। अब वो देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका आएगा स्टेज के ऊपर। अब इसका मैं एग्जाम्पल देता हूं कैसे होता है, हाउ डज दिस वर्क। क्या आपने ये नाम सुना है, सोइचिरो होंडा, हाँ या ना? झूठ मत बोलना, गुरु बैठे हैं आप। इनकी स्टोरी कहता हूं और आप सब मेरे साथ पूरे 5 इंद्रिय और मन के साथ इसको सुनना। मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं, कहते हैं कि मुझे बिजनेस करना है तो क्या करूं, तो टोयोटा की कार थी, तो बोला टोयोटा कार के अंदर जो पिस्टन लगता है, वो पिस्टन अगर मैंने बनाना सीख लिया तो मैं करोड़ों कमा सकता हूं। तो पूरा का पूरा पैसा लगा दिया, 1-2 साल लगा दिए, पिस्टन बनाया, पिस्टन लेके गए टोयोटा कंपनी में, टोयोटा को बोला भाई ये मेरा पिस्टन है, आप इसको टेस्ट करो, अगर आपको सही लगे तो मुझे बिजनेस दो। उन्होंने टेस्ट किया और उसको रिजेक्ट किया, हंसे इनके ऊपर, कहा कि ये क्या पिस्टन बनाया है, बनाना नहीं आता, तो फिर से कॉलेज जाओ और बनाना सीखो। ओके, अब मैं एक नया पैरेलल लाइन शुरू करूंगा कि दिमाग में क्या चल रहा है। ये इनकी जिंदगी है, दिमाग में क्या चल रहा है। दिमाग में ये चल रहा होगा, ए भगवान मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब मैं क्या करूं, मेरे पूरे पैसे चले गए, मेरा पूरा समय चला गया, आई एम इन ट्रबल, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, हे भगवान कुछ तो सहायता कर, हे भगवान मेरी मदद कर। पॉसिबल। वो करते क्या है, वो कहते कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करूं, बड़े हो गए, शादी कर ली, पैसे आए, उन सब पैसों को लेकर फिर से कॉलेज गए, कॉलेज जाके फिर से पिस्टन बनाया, पिस्टन बनाने के बाद फिर से वो मीटिंग के लिए जा रहे हैं। माइंड में क्या हो रहा होगा, पहली बार रिजेक्ट हो गया, वापस रिजेक्ट होने वाला है, पूरा पैसा लग गया, अब तो शादी भी हो चुकी है, क्यों ना एक काम कर ले, एक बिजनेस छोड़ के सिर्फ एक नौकरी कर ले, इसको छोड़ दे, दिमाग में चल रहा होगा। ये कहते मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए गए, वहाँ पिस्टन को प्रेजेंट किया, इनका पिस्टन जो है उसको सिलेक्ट कर दिया, दे सेड कांग्रेचुलेशंस, एंड फिर क्या होता है, उनका बिजनेस शुरू। जैसे उनका बिजनेस शुरू होता है, बिल्डिंगें लगती है, फैक्ट्रियां लगती है, लोग आने लगते हैं। 1-2 साल के बाद, ये हकीकत की स्टोरी है, दिस इज रियलिटी, वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, बॉम्ब आते हैं और वो बॉम्ब उनके बिल्डिंग्स के ऊपर गिरते हैं, धाम धाम, और ऑल द बिल्डिंग्स आर गॉन। दिमाग में क्या चल रहा होगा, ओ माय गॉड, पहले ही मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर मैंने कोशिश की, वापस गया, मुझे लगता है कि ये मेरे कोई कर्मों का खेल है, मुझे लगता है कि भगवान का संदेश है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। हो सकता है। वो कहते हैं ठीक है, हो गया तो हो गया, गवर्नमेंट के पास गए, बोला हमको सीमेंट चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको सीमेंट दे नहीं सकते क्योंकि महायुद्ध चल रहा है, तो हर सीमेंट का ग्राम हमको इंपॉर्टेंट है, हम आपको दे नहीं सकते हैं। तो अब क्या होता है, उनके पास सीमेंट नहीं है, ये परिश्रम तो कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, मगर ये नॉर्मल एफर्ट्स वाली कोशिश नहीं है। वो अपने इंजीनियर्स को बुला के कहते हैं कि गाइस हमको सीमेंट बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम तो सब मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हम ये सीमेंट कैसे बनाएंगे, उसके लिए तो केमिकल इंजीनियरिंग का काम चलेगा। ही सेड हमको पता नहीं, पर सीमेंट हमको खुद बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग हमको वापस लानी ही पड़ेगी। और गेस व्हाट लेडीज एंड जेंटलमैन, उन लोगों ने परिश्रम किया और अपना खुद का सीमेंट बनाया और बिल्डिंग शुरू कर दी। बिल्डिंगें आई, फैक्ट्री बनी और बिजनेस वापस शुरू हुआ। बिजनेस शुरू हुआ, जबरदस्त उनका बिजनेस चल रहा था, मगर जापान के अंदर अर्थक्वेक आया, यानी कि भूकंप आया और उनकी सारी की सारी बिल्डिंग्स नीचे गिर गई। अब जब बिल्डिंग नीचे गिर गई तो उनके परिवार के दोस्त, उनके दोस्त लोग सब आए, बोला पहले ही तुमको बोला था सोइचिरो होंडा ये काम मत कर, देखो संकेत, ये आ रहे हैं संकेत, भगवान तुमको दे रहा है, ये तुम्हारे कर्म ऐसे है कि तुम कर नहीं पाओगे, चुप बैठ जाओ, अब मत करो, बस अब तो थक गए, अब तो सारी की सारी बिल्डिंग गिर गई, लोग भी मर गए, अब तो चुप हो जाओ। दिमाग के अंदर ये चल रहा होगा। वो क्या करते, वो साइकिल लेके यहां वहां जाते हैं, दूध लेने के लिए वगैरह, दूध लेके आते हैं, खाना लेके आते हैं, साइकिल चलाते चलाते थक गए, बोला कितनी साइकिल चलाऊंगा, तो कार का एक इंजन पड़ा था उनके पास, उस कार को इंजन को लेकर उन्होंने साइकिल के अंदर लगा दिया। जैसे उन्होंने साइकिल के अंदर लगाया और ये साइकिल जो है ऑटोमेटिकली चलने लगी, तो लोगों ने पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल क्या होता है भाई, आप बैठ जाओ और अपना आप चलेगी। तो लोगों ने बोला हमको भी चाहिए यार, हमको भी चाहिए यार, यहां से ऑर्डर आया, वहां से ऑर्डर आया, 10 ऑर्डर आए और 10 पूरे, मगर ऑर्डर तो इतने आए कि उसके पास अब ना पैसा, ना समय, ना फैक्ट्री, ना लोग।
तो उसने क्या किया, ना पैसा, ना फैक्ट्री, ना लोग, ना इंजन, उसने क्या किया, उसने कहा कि जापान के अंदर कितने साइकिल वालों की कंपनियां हैं जो अपने साइकिल को भाड़े पे देते हैं। जैसे हम लोग सब साइकिल भाड़े पे चलाते थे 4 आना में आधा घंटा, किस किस लोगों ने साइकिल को चलाया है भाड़े में, हाथ ऊपर करिए। जीतू भाई आपने भी, देखिए। तो उसने कहा उन सब साइकिल ओनर्स को हम मैं लेटर लिखूंगा, और लेटर में क्या लिखा सुनिए। मैं सोइचिरो होंडा हूं, मेरे पास एक तरीका है साइकिल को मोटरसाइकिल बनाने का, मेरे पास पैसे नहीं है ना साइकिल है, क्या आप अपनी साइकिल मुझे दे सकते हो और साइकिल के साथ पैसा भी दीजिए, मैं मोटरसाइकिल बनाऊंगा, इनको बेचकर आपको पैसा दूंगा। एक लेटर लिखा तो माइंड में क्या चल रहा होगा, एल्ले ना पैसा, ना साइकिल, ना लोग तुझे जानते भी नहीं है, कौन देगा, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना सोशल मीडिया, ना व्हाट्सएप, ना ईमेल, ना प्रिंटर, कुछ भी नहीं है, तो कौन तुझे जानेगा। पर वो कहता है कि मैं लिखूंगा, 1 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 4000, कितने, 4000 नहीं, 4000 लेटर लिखे। इमोशन फील करिए, 5 इंद्रिय और एक मन के साथ करना था। 4000 लेटर लिखे लेडीज एंड जेंटलमैन, वो लेटर्स गए और उसमें से कितने लोगों ने जवाब दिया, 200। गुड और बैड, गुड और बैड, कम ऑन, आप तो बिजनेसमैन है। 4000 लोगों में से खाली 200 लोगों ने किया, तो वो गुड कैसे हुआ, कितना परसेंटेज हुआ, 5% लोगों ने रेस्पॉन्स दिया, तो अच्छा है खराब। मनुष्य ये कहता है 5%, वो मैं तो कोई कितनी मेहनत की, सिर्फ 5% मिला मुझे, सिर्फ 5। यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड कि जो मिल रहा है वो कहां से, अज्ञात लोगों के पास से आपको मिल रहा है। 200 लोगों ने कहा हमारी साइकिल लो, हमारे पैसे लो। लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने साइकिल ली, उन्होंने पैसे लिए, अपने कंपनी को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया, होंडा, और अब चाहते तो आप तालियां मार सकते हैं इसके लिए।